नमस्कार। मेरा नाम दिनेश है। आज मैं सीखूंगा सर्वांगासन। इसके फायदे शीर्षासन की तरह ही है। सेतुबंध आसन, इस आसन से बॉडी में विपरीत खिंचाव पड़ने से अंगों को और अधिक मजबूती मिलती है, कमर का लचीलापन बढ़ता है। उसके बाद हल आसन, जो कि शरीर को उपजाऊ बनाता है। जैसे हम खेत में हल चलाते हैं, खेत उपजाऊ बनता है, उसी तरह हलासन हमारे शरीर को अधिक उपजाऊ बनाता है और सारे अंगों को, पेट, कमर और यौनांगों को मजबूत करता है, उनके दोषों को दूर करता है। इसके बाद मत्स्य आसन, लास्ट में इन आसनों को करने के बाद मत्स्य आसन किया जाता है, जो कि गर्दन पर पड़े हुए अतिरिक्त खिंचाव को कम करता है। आसनों की शुरू करने से पहले आज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कार्बोहाइड्रेट जिस तरह प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक है, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी शरीर के लिए 40% लागू होता है। स्वस्थ शरीर को, नॉर्मल आदमी को 40% कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करना चाहिए। यदि आप जिम या कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो इसके अनुसार आपके कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके फायदे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है और शरीर में होने वाली जितनी भी आवश्यकता ऊर्जा की होती है उसको पूर्ति करता है और भरण करता है। सॉरी। आमतौर पर हम लोग कहते हैं या पूछते हैं किसी से कि दाल क्या खाया? दाल चावल। यानी आप जिस पदार्थ की, जिस तत्व की ज़्यादा अहमियत होती है उसे पहले बोला जाता है। तो दाल चावल बोलते हैं तो दाल ज़्यादा और चावल कम लेना चाहिए। सब्जी रोटी कहते हैं, सब्जी ज़्यादा लें, रोटी कम लें। आपने देखा होगा लेडीज पाँव में जो बिछुआ या पायल पहनती हैं, उनकी कीमत और माथे पर लगने वाली बिंदिया की कीमत को अगर आप तुलना करें तो 1 रुपये में आने वाली बिंदी माथे पर लगाई जाती है और हज़ारों में आने वाली पायजेब या बिछुआ पैरों में पहना जाता है। यानी जिसकी महत्ता ज़्यादा है उसे ऊपर पहना जाता है। बिंदी की महत्ता पायजेब से ज़्यादा है लेकिन कीमत कम है। इसी सिलसिले में हमें जो भी खाना खाते हैं तो दाल चावल कहते हैं, इसका मतलब दाल ज़्यादा लेना है। तो इससे अधिक जानकारी के लिए हम लोग मोबाइल पर अन्य रील वगैरह देखते रहते हैं। इसके साथ ही अगर ऐसी जानकारियाँ स्वस्थ रहने के लिए आप मोबाइल में सर्च करें तो सब कुछ मिल जाता है। तो शुरू करेंगे सर्वांगासन। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले शरीर को वार्म अप किया जाता है। तो करते हैं शुरू वार्म अप। टांगों को फैलाकर बैठ जाए, कमर के बल लेट जाए,
पंजों को दाएं बाएं घुमाएं। सांस छोड़ते हुए पैरों को पंजों को आगे खींचते हुए ऊपर उठाएं। सांस लेते हुए नीचे छोड़ें। एक एक पैर को राउंड देते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अभी दोनों पैरों को एक साथ घुमाएं। हाथों को कंधे की सीट के ऊपर रखें, पैरों को स्ट्रेट रखें। सांस छोड़ते हुए कमर से ऊपर वाले भाग को उठाएं। पैरों को हिलाएं, सांस को छोड़िए। थोड़ी देर विश्राम करें, पेट को खाली कर दें, पैरों को उठाएं, साइकिल पे। दाहिने घुटने को नजदीक लाएं, सांस छोड़ें और छाती की तरफ। यहाँ पर सांस लें, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाएं। पैर की बदली करें। ये था वार्म अप। अब हम करेंगे सर्वांगासन। पीठ के बल लेट जाए, पाँव को और सीट को 45 डिग्री के एंगल पर उठाएं। हाथों से कमर को सहारा दें। और पैरों को ऊपर ले जाएं। अंगूठी पर नजर रखिए, बाजुओं को और नजदीक झुलाने की कोशिश करें। इस अवस्था में कम से कम 5 मिनट रुकें और थोड़ा विश्राम के बाद दोबारा इसी आसन को करें। वापसी के लिए पैरों को फिर 45 डिग्री एंगल पर वापस लाएं। थोड़ा रुकें,
धीरे धीरे शरीर को नीचे ये था सर्वांगासन। इस आसन को करने से हमारे पूरे शरीर को रक्त सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। आपको मालूम है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड के थ्रू होती है, फायदे शीर्षासन की तरह। अभी बताएंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के दो तरीके हैं। पहला तरीका सर्वांगासन में है। अंगूठा ऊपर से उंगलियां बाहर से। बारी बारी से पहले दाहिना फिर बाएं पाँव को नीचे। यहाँ पर 2-3 गहरी सांसें लें और पैर को सीधा करने की कोशिश करें। घुटने सीधे करें। यहाँ पर 3-4 सांसें लें। धीरे धीरे नीचे आते हैं। यह है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में पाँवों पर शरीर पर विपरीत खिंचाव पड़ता है। पाँव से शरीर को आगे खींचा जाता है और चेस्ट से गर्दन ठोड़ी से लगी होती है, तो ऊपर की ओर खिंचाव होता है। विपरीत खिंचाव होने से रीढ़ की हड्डी और लचीली होती है और शरीर को काफ़ी अभ्यास या फायदा होता है। अभी बताऊंगा हलासन। हलासन भी सेम इसी तरह है। पीठ के बल लेट जाए, सांस लेते हुए पैरों को 45 डिग्री के एंगल पर ले जाए। पैर और नितंब हाथों से कमर को सहारा दे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाए। थोड़ी देर विश्राम करें और दोबारा इसी आसन को करें। हलासन में पाँव की स्थिति
आखिरी अवस्था में ज़मीन पे पाँव लगे होने चाहिए। यदि नहीं लगते हैं तो जिस पोजीशन तक मैं पहुंचा हूं वहाँ पर थोड़ी गहरी सांसें लें, रुकें और वापस धीरे धीरे अपनी पोजीशन में आएं। लगातार अभ्यास से आप इसको पूर्णतः पंजों को ज़मीन पर टच कर पाएंगे। अभी है मत्स्य आसन। इन तीनों आसनों को करने के बाद जो गर्दन पे अतिरिक्त बोझ या खिंचाव पड़ा है उससे आराम देने के लिए हमें मत्स्य आसन की आवश्यकता होती है। जमीन पर लेट जाएं, दोनों हाथों को नितंबों के नीचे रखें। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं और पीछे देखने का प्रयास करें। कमर से नीचे वाले भाग को शिथिल कर दें। इससे हमारे जो गर्दन पर तीनों आसनों में जो खिंचाव पड़ा है वो रिलैक्स होता है। इसलिए इन तीनों आसनों को करने के बाद हमें मत्स्यासन अपनाना जरूरी होता है। वापसी के लिए पहले सिर को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे नीचे आएं। हाथों को बाहर निकालें और शवासन में लेट जाएं। शवासन के लिए बताया था पंजा, नौ और जांघ उनको विपरीत दिशा में मोड़ें। बाजू को 6 से 8 इंच तक दूर रखें। गहरी सांस लें, रुकें और धीरे धीरे छोड़ें। सांस लेने में कम समय मिला है और छोड़ने में ज़्यादा समय मिला। दो तीन गहरी सांसें लेनी है और धीरे धीरे छोड़ना है। इसके उपरांत कम से कम 10 मिनट इस अवस्था में आपको आराम। इससे हमारे अंगों को जो अतिरिक्त खिंचाव पड़ा है वह दूर होता है। साथ ही अगर आप दूसरे आसन में शवासन का दूसरा तरीका बताया था उससे भी आप बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। देखिए इसको गहरी सांसें में आप महसूस कर पा रहे होंगे कमर के नीचे वाले भाग में एक रिलैक्स सा फील कर रहे हैं। महसूस करें जैसे मैंने शवासन में बताया था, माथे पर तीसरी आंख के नज़दीक दोनों भौं के बीच ध्यान केंद्रित करें। उगते हुए सूरज की लालिमा को महसूस करें। चेहरे पर प्रसन्नता रखें। हरियाली वाले इलाके का विचरण करें। और बहती हुई पानी की स्वच्छ धारा का ध्यान करें। हाथों की बदली करें। गाल को, अपोजिट गाल को
अच्छा स्थान रखें और जान वाली वही क्रियाएं यहाँ से भी दोहराएं। तो ये था आज का सर्वांगासन, सेतुबंध आसन, हलासन और मत्स्यासन। अभी मैं सीख ही रहा हूँ, तो इसको कंटिन्यू अगर हम जारी रखते हैं तो आपको पूर्णता मिलती है। लेकिन कंटिन्यूटी ज़रूरी है, कंसिस्टेंटी ज़रूरी है और इरादा पक्का होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट हो कि मुझे करना है। अधिकांश लोगों का कहना होता है तो हम एजेड हो चुके हैं, क्या कर पाएंगे। लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। धीरे धीरे आप अगर कोशिश करें तो सब काम हो सकता है। आज के लिए इतना ही। मेरा अनुरोध है कि आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।